जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से टेक्निकल में। दिन भर क्या रहा स्पेस, डिफेंस और इंटरनेशनल गलियारे से, चलिए इस वीडियो में एक एक करके एनालिसिस कर लेते हैं। सबसे पहले डिफेंस अपडेट की बात करते हैं तो वो डीआरडीओ को लेकर आ रही है। भारत ने आज जमीन से हवा में मार करने वाली क्विक रिएक्शन मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण कर लिया है। इस ट्रायल में मिसाइल को एक टारगेट को हिट करना था, उसे मिसाइल ने सफलतापूर्वक मार गिराया। अभी हाल ही में 13 नवंबर को भी भारत ने ड्रोन जैसे पायलट रहित यानों को मार गिराने वाली मिसाइल क्विक रिएक्शन सरफेस टू एयर मिसाइल का परीक्षण किया था और इस मिसाइल का आज ये दूसरा परीक्षण किया गया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने डीआरडीओ को सफल परीक्षण के लिए बधाई दी। डीआरडीओ ने जमीन से हवा में मार करने वाली इस मिसाइल को तैयार किया हुआ है, जो पलक झपकते ही वार करने की खूबी के नाम से जानी जाती है, इसीलिए इसे क्विक रिएक्शन सरफेस टू एयर मिसाइल नाम दिया गया है। डीआरडीओ के मुताबिक मिसाइल सिंगल स्टेज सॉलिड प्रोपेलेंट रॉकेट मोटर से चलती है, जो पूरी तरह से भारत में विकसित की गई है। इसके अलावा मिसाइल परिवहन के लिए कैनेस्ट्राइज है और मोबाइल लॉन्चर का इस्तेमाल करने में सक्षम है। अभी इसकी क्षमता 6 कैनेस्ट्राइज्ड मिसाइलों को ले जाने तक की है, यानी कि भारत की एक और सफलता, जिसको अब भारत ने दिखा दिया है कि मिसाइल के क्षेत्र में भारत आत्मनिर्भर हो गया है और लगातार परीक्षण करना इस बात का पुख्ता उदाहरण है और इस बात का पुख्ता सबूत है कि भारत को मिसाइल क्षेत्र में आत्मनिर्भरता हासिल हो चुकी है। बढ़ते हुए डिफेंस अपडेट की तरफ, जो कि T-72 और T-90 टैंकों के लिए 125 mm के APFSDS टैंक गोला बारूद को लेकर आ रही है। ओशो कॉर्प ग्लोबल को रक्षा मंत्रालय ने मेक इन इंडिया के दिशा निर्देशों के अनुसार भारतीय सेना के मेन बैटल टैंक्स के लिए 125 mm के APFSDS विशेष गोला बारूद विकसित करने की परियोजना को मंजूरी का आदेश दे दिया है। ओशो कॉर्प के सीईओ आशुतोष खाड़े ने बताया कि 125 mm का APFSDS यानी कि आर्मर्ड प्रीसिंग फिन एस्टैब्लिश्ड डिस्कार्डिंग सपोर्ट एम्यूनेशन, जो कि प्राइमरी यानी कि प्राथमिक टैंक गोला बारूद है, जिसका उपयोग दुश्मन के टैंकों को नष्ट करने के लिए किया जाता है। अब बेहतर वैश्विक स्तर पर उपलब्ध सुरक्षा तकनीकों के आने से आर्म फाइटिंग व्हीकल्स के सुरक्षा स्तर में सुधार हुआ है। साथ ही उन्होंने कहा कि ये परियोजना हमारे देश को विशेष एमओ मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी में आत्मनिर्भर की दिशा में मदद करेगा। ओशो कॉर्प के प्रमुख विशेष परियोजनाकार कर्नल पीके जुनेजा ने बताया कि वर्तमान में परियोजना की लागत करीबन 2300 करोड़ रुपए से अधिक की है। इसमें भविष्य के घरेलू और निर्यात व्यवसाय को उत्पन्न करने की बहुत अधिक संभावना भी है, जो वर्तमान परियोजना की तुलना में कई गुना अधिक हो सकती है, क्योंकि गोला बारूद एक निरंतर आवश्यकता होती है किसी भी सेना के लिए, और खास करके इस तरीके के गोला बारूद के बन जाने से जो देश T-72 और T-90 टैंकों का इस्तेमाल कर रहे हैं उन्हें 125 mm का APFSDS गोला बारूद से काफी फायदा मिलेगा और ये भारत के लिए एक एक्सपोर्ट का भी काम करेगा। यानी कि ओशो कॉर्प ग्लोबल प्राइवेट लिमिटेड को अब T-72 और T-90 टैंकों के इस्तेमाल में लाए जाने वाले गोला बारूद का प्रोजेक्ट मिल गया। तो ये दोस्तों एक तरह से ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड पर भारतीय रक्षा मंत्रालय का एक जोरदार झटका है, क्योंकि जो लोग समय पर कोई चीज आपूर्ति नहीं कर पाते हैं, साथ ही जिस क्वालिटी का गोला बारूद चाहिए होता है सेना को या फिर टैंकों को, वो नहीं मिल पाता है। तो ऐसे में इस तरीके की जो प्राइवेट पार्टनरशिप्स हैं वो आगे आ रही हैं, जो कि क्वालिटी के साथ साथ एक टाइम पीरियड में भारत को गोला बारूद बनाकर देने की पूरी कोशिश कर रही हैं। और इनकी कोशिश को आप ये समझ सकते हैं कि ये अपने टाइम पीरियड में ही क्वालिटी वाला गोला बारूद भारतीय सेना को प्रोवाइड कराएंगे, और ये सुरक्षा की दृष्टि से काफी अच्छा भी है। जहां ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड के कर्मचारी अनिश्चितकालीन की हड़ताल पर चले जाते हैं, ऐसे में देश की सुरक्षा के साथ कोई समझौता नहीं कर रहा है रक्षा मंत्रालय और प्राइवेट कंपनी को धीरे धीरे आगे बढ़ा रहा है। अगली खबर की बात करते हैं तो वो ब्रिक्स सम्मेलन को लेकर आ रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ब्रिक्स शिखर सम्मेलन को संबोधित किया। पीएम ने इस दौरान संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद समेत अंतर्राष्ट्रीय संगठनों में सुधार की पुरजोर मांग दोहराई है। इसके अलावा उन्होंने आतंकवाद का समर्थन करने वाले देशों को दंडित किए जाने की जरूरत पर भी जोर दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस दौरान रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की जमकर तारीफ की, लेकिन वहीं चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग का कोई जिक्र तक नहीं किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषण के दौरान जिनपिंग कैमरे के बजाय ज्यादातर वक्त अपने बाएं तरफ देखते हुए नजर आए। यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संयुक्त राष्ट्र के अलावा दूसरे अंतर्राष्ट्रीय जो संगठन है उनमें सुधार की जरूरत बताई। साथ ही उनका ये कहना था कि यूएन के अतिरिक्त कई अन्य अंतर्राष्ट्रीय संगठन भी वर्तमान में वास्तविकताओं के हिसाब से काम नहीं कर रहे हैं, जिसमें उन्होंने कहा कि WTO, IMF, WHO जैसी संस्थाओं में सुधार करने की जरूरत है। और आतंकवाद को विश्व की सबसे बड़ी समस्या बताते हुए नरेंद्र मोदी ने कहा कि आतंकवाद आज विश्व के सामने सबसे बड़ी समस्या है। हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि आतंकवादियों को
समर्थन और सहायता देने वाले देशों को दोषी ठहराया जाए और इस समस्या का संगठित तरीके से मुकाबला किया जाए। हमें खुशी है कि रूस की अध्यक्षता के दौरान ब्रिक्स काउंटर टेररिज्म स्ट्रेटेजी को अंतिम रूप दिया गया है। यह महत्वपूर्ण उपलब्धि है और भारत इस कार्य को अपनी अध्यक्षता के दौरान और आगे बढ़ाएगा। दोस्तों, यहाँ पे अगली खबर स्पेस को लेकर आ रही है। इंजीनियरिंग समूह लार्सन एंड टुब्रो ने कहा कि कोविड-19 की प्रतिबंधों के बावजूद भी भारत के योजनाबद्ध मानव उड़ान कार्यक्रम के लिए लॉन्च वाहन गगनयान के प्रमुख कंपोनेंट्स के शेड्यूल को आगे बढ़ाया गया है। S-200 जो इसरो के जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल MK3 के लिए एक सॉलिड प्रोपेलेंट बूस्टर है, जिसे इसरो को शून्य दोष यानी कि जीरो डिफेक्ट के साथ वितरित किया गया था। इसका उत्पादन मुंबई में L&T के पवई एरोस्पेस मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी में किया गया था। इसरो के अध्यक्ष डॉक्टर के सिवन ने कहा कि दोनों टीमों ने मानव अंतरिक्ष उड़ान मिशन के लिए आवश्यक उच्चतम गुणवत्ता मानकों को बनाए रखते हुए उड़ान अनुसूची को आगे बढ़ाने पर लगातार काम किया है। L&T जिसने पिछले कई दशकों से इसरो की भागीदारी की है, वे अंतरिक्ष एजेंसी की मानव अंतरिक्ष उड़ान कार्यक्रम में महत्वपूर्ण भूमिका भी निभा रहा है। अतीत में कंपनी इसरो के मिशन के लिए हार्डवेयर की एक श्रेणी का उत्पादन करने में भी शामिल रही है, जिसमें चंद्रयान और मंगलयान भी शामिल है। तो दोस्तों, ये हैं डिफेंस अपडेट्स। आपका वीडियो के संबंध में कोई प्रश्न जवाब या आपका कोई सवाल है, आप कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर पूछ सकते हैं। इस वीडियो के लिए इतना ही। मिलता हूं नए वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।